हेलो दोस्तों। और आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व और डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ऑफ अरे। चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। जीसीडी होता क्या है? तो जीसीडी देखा जाए तो जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन किसी दो नंबर का होता है। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो डिवाइड करे दोनों नंबर को। जैसे कि ये हमारे पास दिया गया है एक एग्जांपल। एक जीसीडी निकालते हैं कैसे है? तो जीसीडी निकालने के लिए सबसे पहले हम ये दो एलिमेंट्स निकालेंगे। हम प्लॉट फाइल हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होगा जीसीडी जिसे हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे, जिसमें दो वैल्यू चाहिए ए और बी। जिसमें ए वैल्यू जो होगी वो हमारी होगी बड़ी वैल्यू, बी जो हमारी होगी वो होगी स्मॉलर वैल्यू। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ अगर जीरो आ गया है, इन केस अगर बी की वैल्यू जीरो होती है तो जो हमारी वैल्यू के में आई है उससे हम कर देते हैं रिटर्न। और जैसे 2,5 का जीसीडी क्या आता है, अगर नहीं कि इन केस में तब हम करते हैं जीसीडी को दोबारा कॉल करते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ, तो तो उस केस में हम जीसीडी को दोबारा कॉल कर देते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, जो हमारा बी है ए की जगह हम रख देंगे बी, और जो बी है उसकी जगह रख देंगे ए मॉड बी। ठीक है, इसे हम दोबारा रिकर्सिवली कॉल करेंगे और कॉल करते करते रहेंगे जब तक जीसीडी में हमारी बी की वैल्यू जीरो आ। बी की वैल्यू जीरो आते ही हम रिटर्न क्या कर देंगे, ए की वैल्यू को। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। अब इसके हम अप्रोचेस को समझते हैं। तो सबसे पहले अप्रोच है, इसका नाम है ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करने जा रहे हैं, ब्रूट फोर्स में हमारे पास जो एक एरे था 4 3 7, इसे हम अपने एलिमेंट का, यानी कि ये 0 1 2, यानी कि हम 0 1 का पहले निकालेंगे जीसीडी। उसके बाद फिर हम निकालेंगे 3 और 7 का जीसीडी निकालेंगे। ऐसे निकालते निकालते हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे जीसीडी है क्या। फिर एंड में जाके उस जीसीडी को हम कंपेयर कर लेंगे, यानी कि इन दोनों का जीसीडी क्या आया, 0 और 1 पोजीशन का जीसीडी क्या आया। उसके बाद हम करेंगे जो इसका प्रोडक्ट आया, यानी जो इसका जीसीडी आया है वो हम करेंगे फिर नेक्स्ट एलिमेंट, यानी कि 7 से उसका जीसीडी निकालेंगे। तो इसे हम और अच्छी तरीके से समझें, जीसीडी का ये हो सकता है कि हमारे पास एक स्ट्रीम ऑफ एलिमेंट्स दी गई है और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो 10 1 10 2 10 3 10 4 जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनमें क्या कॉमन आ रहा है वो वैल्यू हमें बता दी जाए। वो भी क्या, एक तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो कोड है वो डिस्कस करते हैं हम, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो कोड में आप देख सकते हैं हमने एक फंक्शन बनाया है जीसीडी नाम का, जिसमें हमारे पास एक नम्स एरे है और हमने एक रिजल्ट रखा है। रिजल्ट जो कि स्टार्टिंग वैल्यू नम्स ऑफ जो कि पहला एलिमेंट है उसको स्टोर करेगा। फिर मैं वन के आई का लूप चलाया, वन से लेकर नम्स की लेंथ पर, और आई की वैल्यू में कराया है एक एक का इंक्रीमेंट। इसके बाद हमने रिजल्ट में और लगाया है जीसीडी फंक्शन को, जिसमें हम क्या पास कर रहे हैं, रिजल्ट नम्स ऑफ आई। उसके बाद यहाँ इस वाले फंक्शन में अगर बी की वैल्यू जीरो होती है तो रिटर्न कर देते हैं ए, वरना फिर रिटर्न कर देते हैं जीसीडी बी कॉमा ए नॉट बी। ये जो फॉर्मूला है जीसीडी का, इसे हम यूज कर लेते हैं। इस तरीके से हम अपना जीसीडी निकाल लेते हैं और ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, क्योंकि इसमें हम अपने सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हमारे एरे में दिए गए हैं, इन सबका हम जीसीडी निकाल रहे हैं। उसके बाद हम उसे रिजल्ट में रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। अब आप पूछ रहे होंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन कैसे है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन इस तरीके से है, क्योंकि हमारा जो ये लूप चल रहा है ये हर एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहा है, जिसका टाइम लग रहा है ऑर्डर ऑफ एन। और जीसीडी को कौन लगाना है, जीसीडी का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है निकालने का वो होता है लॉग एन। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गुड टू कैपिटल में निकलती है वो होती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो अब जो हम दूसरा अप्रोच, जो उससे अच्छा अप्रोच डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा मिन मैक्स जीसीडी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक लूप चलाएंगे जो एरे को पूरा ट्रेवर्स करेगा। एरे को ट्रेवर्स, एक सेकंड, जो हमारे पूरे उसको एरे को ट्रेवर्स करेगा। ट्रेवर्स करने के साथ मिन पॉइंटर रखेंगे और एक मैक्स पॉइंटर रखेंगे। मिन पॉइंटर में हम मिनिमम वैल्यू जो हमारे एरे की होगी मिनिमम वैल्यू वो रखेंगे, और मैक्स में हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरे रखेंगे। इन दोनों को सोल्व करने के लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा हमारा ऑर्डर ऑफ एन। उसके बाद क्या करेंगे, हम जीसीडी निकालेंगे। हर एलिमेंट का नहीं, केवल हम जीसीडी को एक बार रन करेंगे, और उस रन करेंगे इसके लिए मिन और मैक्स, ये जो हमारे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आई है उनका हम जीसीडी निकालेंगे। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा लॉग एन। और ये दोनों
क्योंकि ये हम रिकर्सिवली कॉल नहीं कर रहे हैं, ना उस फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी देन मैक्स जीसीडी के ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ लॉग एन, टोटल बन के बनेगी बर्थ प्लेस में ऑर्डर ऑफ एन। तो इस तरीके से हमारे मिनलेस जीसीडी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है ऑर्डर ऑफ एन। चलिए अब कोड को डिस्कस करते हैं। देखिए, इस साइड हमने लिखा है अपना मिनलेस वाला कोड और इस साइड लिखा है हमने जीसीडी को। जीसीडी निकालने के दो तरीके हैं, जो जो हमने ब्रूट फोर्स में डिस्कस किया था जीसीडी निकालने का, जो था जो भी था बी इक्वल टू जीरो पर रिटर्न कर देते हैं अपना ए, और उसी के साथ जीसीडी में रिटर्न कर देते हैं बी कॉमा ए नॉट बी। इससे हम क्या कर रहे हैं कि जीसीडी को रिकर्सिव कॉल करते हैं। देखिए, जो मेथड अब डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हमें जीसीडी को रिकर्सिवली कॉल नहीं करेंगे, हम एक लूप लगा लेंगे और लूप के अंदर ही जीसीडी को कैलकुलेट करते रहेंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास जो एक फंक्शन बना है, इसमें हमारे पास हमने दो पॉइंटर्स ले लिए हैं मिडिल तो मैक्स, और हम क्या कर रहे हैं नन को पूरा ट्रेवर्स करा रहे हैं, जिसमें से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है मैथमेटिकल फंक्शन की हेल्प से। उसके बाद हम रिटर्न कर दे रहे हैं जीसीडी और मिनिमम और मैक्स, और इस फंक्शन को हम रन कर रहे हैं ए कॉमा बी। अगर बी की वैल्यू जीरो नहीं होती है तो हम अपना वही काम कर रहे हैं मॉड वाला, फिर रैपिंग कर रहे हैं। बाद में एंड में जब ये लूप खत्म हो जाता है, बी की वैल्यू जीरो हो जाती है, तब उस केस में ए को रिटर्न कर देते हैं। इस तरीके से हमने अपना फाइंड द जीसीडी वाला क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ लिया है।